के पाड़ी पंचायत में पैक्स चुनाव हाईटेक हो गया है। यहाँ प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में पैक्स अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। हमने पंचायत में बहुत कुछ किया है। वो बात करते करते इमोशनल भी हो गए। इनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह ने। आइए देखें। पाड़ी पंचायत में पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें पैक्स अध्यक्ष की, तो पैक्स अध्यक्ष की यहाँ पर जो लड़ाई है, एक तरह का हम यह कहें कि पूरी तरह से एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के किसान और प्रत्याशी भी मौजूद हैं। हम सीधा सवाल आज लोगों से पूछेंगे कि आखिर इस पंचायत में इस तरह की बातें क्यों हो रही है। किसी ने कहा कि किसानों के हित की बात हुई, किसी ने कहा कि कोई काम ही नहीं हुआ है। पहले हम शुरुआत करते हैं किसान से, उसके बाद हम प्रत्याशी से जानेंगे। ये बताइए कि आपके पंचायत में क्या क्या हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, बोलिए। एजाज अहमद खान। हमारे पंचायत में चुनाव जीतने के बाद एक बहुत समस्या था कि यहाँ पर गोदाम नहीं था। जब गौरव कुमार सिंह ने चुनाव जीते तो गोदाम बनवाए। किसान के हित में जितनी भी धान की खरीदारी थी, किसानों का और लोग का धान भी, इससे जनता इनके साथ में है, उनके विश्वास। कुछ किसान कह रहे हैं कि धान नहीं खरीदारी हुई है। नहीं, धान खरीदारी किसानों का किए हैं गौरव सिंह, ऐसी बात नहीं है। गोदाम भी बनवाया है, अब विकास भी किया, हर किसानों को हर सुविधा दी है, और ऐसा कुछ बात नहीं है। गलत सब। तो फिर ऐसा क्यों किसान बोल रहे हैं? किसान गलत बोल रहे हैं वोट को लेकर, वोट काटने के लिए गौरव सिंह। वोट काटने को लेकर। चलिए आप बताइए क्या हो, सही बता रहे, वोट काटने को लेकर बोल रहे हैं? हम जो भी बोले हमारे दोनों भाई सही बोले हैं। हाँ। ये विकास पुरुष है पाड़ी पंचायत के, आज मसीहा के रूप में है। जनता का जो है धान से लेके, और आज हमने इनको कटघरे में खड़ा किया है। ठीक है, अगर गलत किए तो गलत बोलिए, सही बोले सही बोलिए, क्योंकि प्रत्याशी जल्दी मिलते नहीं है, बहुत प्रयास से मिले बेचारे। इनके पहले जो पैसा अध्यक्ष थे, एक बोरिया धान कहीं किसी का नहीं लिए, ना गोदाम बनवाए। इन्होंने ऐलान किया कि मैं चुनाव जीतूंगा तो पाड़ी पंचायत के जो सरकारी सुविधाएं हैं दिलवा कर रहूंगा। इन्होंने परिश्रम करके पाड़ी पंचायत में ही गोदाम बनवाए, मुख्यालय में। किसानों का, छोटे छोटे किसान का 10 कुंटल 5 कुंटल तक धान इन्होंने लिया है, समय से पैसा दिया है। कुछ किसानों को जो मजबूरी में फंस जाते हैं उनको एडवांस भी दिए हैं। क्या है, सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं, बात सही कह रहे हैं। सच्चाई बात है। जो कहे गौरव सिंह वही जो है माता बनवाने के लिए गोदाम भी बनवा कर दिखा दिए। अब भी जो माता कहे हैं माता कि हम जो है माता जो काम है वो हम करेंगे, जो काम है वो हम करेंगे। और किसानी में भी माता, अगर धान की खरीदारी की हम बात करें तो इन्होंने कितना धान खरीदा है चाचा? धान इन्होंने कितना खरीदा है? तो हमारे पास जितना पैदा हुआ सब खरीदे हैं पैक्स में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश सिंह। अच्छा, ग्राम पंचायत जिला कर्मी। कुमार गौरव सिंह ऐसे आदमी नहीं है। जो है ऐसे तो हर लोग बोलता है, झूठ बोलने का आदत है, उनके रूही उड़ाने का आदत बना है। लेकिन गौरव कुमार सिंह ऐसे नहीं देखते हैं। जो किए हैं पंचायत के अंदर ये 14 गांव में, ये सत्य है, गलत नहीं है। उनका वादा है कि नहीं, हम मिल बैठाएंगे तो जरूर बैठाएंगे। हर ये भूखे या दुखे कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है तो वो जो कि समर्थन में, उसको खाली नहीं यहाँ से दरवाजे से भेजते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामकिशोराम ग्राम पाड़ी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में कितना कार्य हुआ है? मोबाइल ग्राम पाड़ी पंचायत पाड़ी के पैक्स अध्यक्ष कुमार गौरव जी ने ये सत्य विचार का काम करते हैं और सत्य विचारों पर चलते हैं। हम लोग को इनके मोबाइल द्वारा से संदेश सुनकर एक एक घरों में जाकर एक मजदूर किसान की 2 कुंटल से लेकर 100 कुंटल तक ले धान बताने का, कसवाने का हम लोग काम करते हैं। और ये भौकाल का काम नहीं करते हैं। वो सत्य हमारे 14 गांव पाड़ी पंचायत में गोदाम बनाने का काम किए हैं। इनके विचारों पर 14 गांव के हम लोग महादलित भक्त मूलवासियों ने जितने भी मजदूर किसान के बीच में वोट जो कि किया गया है, हम लोग इनके विचारों पर वोट 3 तारीख को बहुत बड़ पर डालने का और कुमार गौरव जी को विजयी बनाने का काम करेंगे।
थे। वो सच विचार के हैं। कुमार नाम अपना परिचय, मेरा नाम है ग्राम पारी मोहन राम, महादलितों से मैं आता हूँ, किसान। चलिए हम सीधा गौरव से जुड़ते हैं, क्योंकि गौरव सिंह पर आरोप जिस तरह लगा है, क्योंकि एक प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि पहला सवाल कि यह कहा गया है कि आपने अपने पंचायत में कुछ नहीं किया है। देखिए, चुनाव का समय है, चुनाव के समय विपक्ष बहुत कुछ आरोप लगाता है। अगर हम धान नहीं खरीदे होते तो आप जाके गोदाम में देख लीजिएगा कितना धान और कितना बोरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं 5 कुंटल से लेके 100 कुंटल 200 कुंटल तक के किसानों का, बड़े छोटे सभी किसानों का धान खरीदा है, और हमारे सहयोगी लोग भी हैं जो कि धान कसे हुए हैं। जिस किसान के पास सुविधा नहीं होती है, वो सेंटर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनको हम ट्रैक्टर की व्यवस्था कराते हैं, पल्लेदार की व्यवस्था कराते हैं और धान कसवाते हैं। आप सहयोगी हैं जो वहाँ पे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे भी सहयोगी हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हमने किसानों के मत जाना, किसानों ने ही कहा कि आपने बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं सोचा कि आपसे भी मैं जान लूं। और दूसरा सवाल है कि लोगों ने कहा कि कृषि यंत्र जो किसानों के लिए मिलता है वो शायद उनके पास नहीं पहुंचा, ये आरोप है आपके विरोधी का। कृषि यंत्र इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे पंचायत में जिसके यहाँ न गया हो। सब लोग के पास कुछ न कुछ गया है। पूरे पंचायत में एक बार सबका खेती होता है, सबके पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो चीज जिसकी जरूरत जो होती है, जो मेरे पास पर्सनल सब सुविधा है, वो भी हम देते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें खाद की किल्लत अक्सर बिहार में होती रहती है, तो लेकिन आपने कितना समाधान किया किसानों के हित के लिए? देखिए, पारी पंचायत में नींव के नाम पे कुछ नहीं था, जो था हवा हवाई था। तो मैंने पहले तो खाद रखने की व्यवस्था लानी होगी, सड़क पे तो खाद रखाएगा नहीं, तो मैंने गोदाम बनवाया। गोदाम बनवाने के बाद अब पहले वाला सिस्टम नहीं कि कहीं से भी खाद रख के आप कहीं से बेच सकते हैं, अंगूठा लगता है, सारा सिस्टम होता है। तो अब गोदाम बना है तब न खाद मिलेगा। गोदाम बना है, अगले वर्ष से लाइसेंस मिलेगा तो खाद मिलेगा। कहीं लाइसेंस वगैरह भी है नहीं, अब लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद खाद का जो है सबको दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा। अगर हम धान की खरीदारी की बात करें तो जो सरकार का जो समर्थन मूल्य होता है, क्या उसमें समर्थन मूल्य आपने जो उसके अनुसार आपने खरीदारी की है? एकदम पूरे समर्थन मूल्य पे देते हैं। हम सबको सही समय पे पैसा देते हैं, समय पैसा देते हैं। कोई मजबूरी में है तो हम अपने तरफ से अपना घर का धान बनिया को बेचकर, मिल पे बेचकर उसको भी हम पैसा देते हैं। अगर कोई मजबूरी में फंस जाता है तो, और समय पैसा दिया जाता है। अच्छा, ये भी लग रहा है कि आपने जो है किसान मतदाताओं को नाम जोड़ना था, उसमें भूमिहीनों का नाम आपने जोड़ दिया है। ये विरोधी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, क्या किसान नहीं होता है? आप जानते हैं, आपके माध्यम से हमको पता चलता है कि लोग आरोप लगा रहे थे कि भूमिहीनों का नाम जोड़ा गया है। भूमिहीन भी किसान होता है। गैर रैयत किसान उसी को बोलते हैं जिसके पास जमीन नहीं है, दूसरे का लेकर खेती करता है, उसको भी वही अधिकार है जितना अधिकार हमारे भूमि वाले किसान को है, रैयत किसान को है, उतना ही गैर रैयत किसान को भी है। और मैंने सबका नाम जोड़ा है, ऐसा नहीं है कि केवल भूमिहीनों का नाम ही जोड़ा है। सभी लोग जो हमारे पास आया, जो हमसे संपर्क किया, मैंने सबका नाम जोड़ा। उसमें भूमिहीन का मुद्दा बना रहे हैं क्या? वो लोग भूमिहीन से दूर रहना चाहते हैं? इसका मतलब हमको तो मानसिकता साफ लग रहा है कि अगर वो जीतते हैं तो भूमिहीनों का नाम हटाएंगे। इसका तो यही मतलब है ना, भूमिहीन को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, क्या मतलब है? क्या लगता है कि जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो क्या आपकी छवि को धूमिल करने का आरोप, जो भी मैं जिसे आपका मैं इंटरव्यू कर रहा था, लोगों ने हैंडबिल भी हाथ में निकाल लिया, तो क्या लगता है कि जिस तरह आपको समर्थन मिल रहा है किसानों का, तो कहीं ना कहीं इससे खलबली हो सकते हैं? क्योंकि सारा आप हमारे अगर नॉमिनेशन में नहीं आए होंगे, पता कर दीजिएगा। हम लोग नॉमिनेशन किए, हमने केवल जाके गांव-गांव संपर्क किया। हम देखिए प्रेशर नहीं बनाते हैं, ना झूठ बोलते हैं, किसी पे प्रेशर भी नहीं बनाते हैं कि आपको मेरे उसमें चलना है, वोट देना है या कुछ भी। हम बस संपर्क करते हैं नॉर्मल ढंग से। और नॉमिनेशन में सारे लोग हमारे आए, बहुत बहुत उनका धन्यवाद जो है नॉमिनेशन में आया, और बहुत बहुत आभार जो हमको वोट देगा, और जो नहीं देगा उसको बहुत बहुत आभार रहेगा। और हम सबका सेवा करेंगे, हमेशा किए हैं और करते रहेंगे। तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत सा कार्य किया है, लेकिन अब आपका क्या क्या मुद्दा है? देखिए, हमने गोदाम तो बनवा दिया अपने, जो हम पिछले चुनावी वादे में कहे थे कार्यकाल में बनवा दिया। अब मेरा अगला टारगेट है कि मैं यहाँ पे मिल बनवाऊंगा। मिल बनवाने से क्या होगा कि यहाँ के जो मजदूर है उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको मजदूरी मिल जाएगा। साल पूरे 365 दिन अगर मिल चलेगा तो यहाँ पे उनको कार्य मिलेगा, अपने परिवार को बाहर, परिवार से दूर नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे।
और किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा। जो किसान है उनको यहाँ पे अगर मिल बन जाता है तो उनको और बढ़िया अच्छा सुविधा मिलेगी। जिस तरह आपको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, हमने देखा कि हैंडल जो लो लिए हुए तो किसान मतदाता ब्लैक बोर्ड है, तो लग रहा है कि आप किसानों को जो पाठशाला की भी जरूरत है क्या? किसानों को पाठशाला की जरूरत, चूंकि किसान यहाँ के अनभिज्ञ थे, टैक्स के बारे में यहाँ के किसान अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं जानते थे। पिछले जो कार्यकाल, कई कार्यकाल भी थे, आप पता कर सकते हैं कि पूरे कैमूर क्या पूरे बिहार में हर जगह गोदाम और मिल बना हुआ है। लेकिन पहाड़ी पंचायत एक ऐसा पंचायत है, 2-4 पंचायत और है जो कि है, कुछ पंचायतों में बहुत मामूली, जहाँ की गोदाम है न मिल है। पहाड़ी में तो कुछ भी नहीं था, हमने बनवाया और यहाँ के लोगों को जागरूक किया। अब लोग धान देने के इच्छुक रहते हैं, हमेशा धान देना चाहते हैं। लोग फोन करते हैं भैया कब लाए धान आपके यहाँ, पहुँचाए। और जो नहीं पहुँचा पाता है, जो असमर्थ है, उसको हम अपने लोगों से बोलते हैं कि जाके भाई उनका धान उठवा के आप सेंटर तक पहुँचा दीजिए। हमको लगता है कि जितना आप किसानों के हित के लिए कार्य करते हैं और यही इसी को लेकर बेचैनी है, क्या इसको कहा जा सकता है क्या? देखिए वो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, मतलब यहाँ निवास तो है उनका, लेकिन वो बाहर रह, वो बोल रहे थे कि हम कोरोना काल में बहुत मदद किए। कोरोना काल में अगर यहाँ पे कितने भी लोग पूछ लीजिए, एक भी लोग उनका चेहरा भी देखे थे। मैंने स्वयं, आप राजा राम भाई है, ये मिल पे रहते हैं चांद के, वहाँ पे पैकेट करा के 5-5 किलो 10-10 किलो जिसको जो आवश्यकता थी, चावल, साबुन, सैनिटाइजर सब कुछ पहुँचवाया है, घर घर पे पहुँचवाया है, सबको जागरूक भी किया है। और जितना मदद हो सके कोरोना काल में भी हमने किया है। आप हैं उनसे पूछ सकते हैं, मेरे पास फोटो भी होगा, अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा। ऐसे भी कोरोना काल में आपने मेहनत किया है, लोग किसान बात के बता रहे थे। एक अंतिम सवाल, आप आम किसान मतदाता सबके अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं किसान मतदाता, मजदूर मतदाता सबसे यही अपील करूंगा कि आप लोग निर्भीक होकर, डरे नहीं, अपने भविष्य को सोचते हुए कि कौन धान लेगा, कौन मजदूरों की सहायता करेगा, कौन यहाँ पे रहता है। मैं अपने परिवार को छोड़ के, मेरा बेटा बनारस पढ़ता है, परिवार को छोड़ करके यहाँ पे रहता हूँ, किसानों के लिए रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे सामने सारे किसान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इमोशनल हो गए और कहीं न कहीं जो है एक मन को ठेस पहुंचा है कि अगर इन्होंने जब कार्य किया है कि इनको आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहा है, होता है चुनाव में लगता है। इनके साथ तमाम किसान मतदाता हैं। अब यह देखना होगा कि जब मतदान होता है तो किसान मतदाता क्या पुनः इन्हें पैक्स अध्यक्ष बनाएंगे। इन्होंने वादा किया है कि जो कार्य छूट गया है उसको हम पूरा करेंगे। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मिल खुलवाएंगे ताकि जो मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं अन्य जगह पे वहाँ पर न जाए, उनको यहीं पर मजदूरी मिल जाए। तो कहीं न कहीं यह एक रंग लाएगा, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह किसान मतदाता है, तो कहीं न कहीं एक अपने आप में एक अगर नई तकदीर अगर इस पंचायत की बदलनी है तो ऐसे प्रत्याशियों को एक बार जरूर आप मौका दें कि उन्होंने वादा किया है और तमाम चीजें जो है किसानों के सामने कहा है। अगर बदलते हैं तो अगर ये बदलते हैं अगर वादे से, तो क्या जनता आपको उतारेगी सिर्फ? अगर हम अपने वादे से बोलेंगे अगले बार हमको वोट नहीं देगा जनता, अगर हम मुकरेंगे तो वही 5 साल बाद फिर मिलेंगे ना, वोट नहीं देगा। तो बिल्कुल आपने सही बात कहा कि देखिए जनता है और जनता है भगवान का स्वरूप होता है और क्योंकि जनता ही सब कुछ होती है। कहा जाता है कि जनता मालिक, सच में जनता मालिक होती है। अगर जनता चाहती है तो कहीं किसी को पहुंचा सकती है। तो अब यह देखना होगा कि इस पंचायत में जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और आरोप प्रत्यारोप में कितना दम है और क्या ये किसान मतदाता कुमार गौरव को यदि एक बार फिर मौका देते हैं तो कहीं न कहीं किसानों की तकदीर जरूर बदलेगी। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, पाढ़ी।